दिवाली का पर्व एक ऐसा समय जो हर घर में रोशनी, खुशी और आनंद लेकर आता है, परंतु हर घर की कहानी अलग होती है। एक और गांव में गरीब रामू का परिवार है जो दिवाली की तैयारियों में लगा हुआ है, और दूसरी ओर सेठ हरिश्चंद्र का परिवार जिनके पास दिवाली मनाने के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में गरीब और अमीर परिवार की दिवाली कैसी होती है। बेटा, आज हमने मेहनत से जो कुछ कमाया है उसी से इस दिवाली पर कुछ मिठाइयाँ और तेल लाएंगे ताकि दिए जला सके। पिताजी, क्या हम इस बार भी अपने घर को दियों से रोशन करेंगे? हाँ बेटा, हमारे पास भले ही ज्यादा पैसे न हो, पर थोड़े बहुत दिए जला लेंगे। भगवान की दया से हमें जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिला है, खुशी का। रामू का परिवार छोटे छोटे साधनों से अपनी दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहा था। उनके पास महंगे पटाखे या बड़ी सजावट का सामान नहीं था, परंतु उनकी सादगी और खुशी उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। सविता, इस बार हमने शहर से विशेष पटाखे और सजावट का सामान मंगवाया है। इस साल गांव में हमारी दिवाली सबसे शानदार होनी चाहिए। हाँ जी, हमारा घर चमकना चाहिए। आखिरकार हम ही इस गांव के सबसे बड़े और अमीर लोग हैं। राघव भी इस बार दोस्तों के साथ शहर से लौट आया है। सेठ हरिश्चंद्र के परिवार के पास वह सब कुछ था जो किसी अमीर को चाहिए, धन दौलत, बड़े बड़े पटाखे और शानदार सजावट। लेकिन क्या केवल दिखावे की ही दिवाली असली खुशी ला पाती है? क्या आप लोगों ने सुना? सेठ हरिश्चंद्र का घर इस बार दिवाली पर पूरी तरह से सजने वाला है। हाँ, मैंने सुना है कि इस बार उन्होंने बहुत खर्च किया है। हमें ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो बस दिल से मनाने की खुशी है। भगवान की दया से हमारे घर में भी रोशनी होगी। छोटू, ये दिए भगवान का आशीर्वाद लेकर आएंगे। आज हमारे घर भी खुशी से भर जाएगा। पिताजी, देखिए, दियों से हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। बेटा, दिवाली का मतलब केवल महंगे पटाखे और सजावट नहीं, बल्कि परिवार के साथ खुशियाँ बांटना भी है। पिताजी, हमारे पास तो सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। सब कुछ बस एक दिखावा जैसा लगाओ। बेटा, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, दिखावे के लिए ही सही, पर सबसे बड़ा त्योहार हमारी शान में होना चाहिए। रामू के परिवार ने सादगी में खुशियां पाई, जबकि सेठ के परिवार ने दिखावे में खो दी। असली खुशी साधनों में नहीं, बल्कि सादगी और दिल में होती है। यही दिवाली का असली मतलब है। देखो भाई, सच्ची दिवाली तो रामू के घर में है। दियों की सादगी में असली रोशनी है। सही कहा तुमने। सेठ के पास सब कुछ है, पर असली खुशी नहीं है। दिवाली का मतलब है दिल से दिए जलाना और अपनों के साथ खुशी मनाना। गरीब हो या अमीर, असली दिवाली वही है जहाँ सच्चाई और प्यार का उजाला हो। इस दिवाली हम सभी अपने दिलों में सच्ची रोशनी जलाएं। यह कहानी है रघु की, जो गांव का एक आलसी किसान था। उसका पूरा दिन सोने और आराम करने में ही बीतता था। खेत की ओर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था, जबकि उसके पड़ोसी खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। रघु दिन भर घर पर पड़ा रहता था। रघु, तुम फिर से खेत पर नहीं गए? कब तक यूं ही आराम करते रहोगे? खेत सूखने लगा है। अरे शांति, सब हो जाएगा। भगवान की मर्जी से फसल भी अच्छी होगी, चिंता क्यों करती हो? भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। तुम्हारे इस आलस का असर हम सब पर पड़ेगा। शांति की बातों का रघु पर कोई असर नहीं हुआ। वो फिर से आराम से बैठ गया। इसी बीच उनका बेटा रामू दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, मोहन चाचा कह रहे थे कि इस बार फसल अच्छी नहीं होगी अगर पानी समय पर नहीं दिया गया। अरे रामू, मोहन चाचा को हमेशा चिंता रहती है। हमारी फसल भगवान संभाल लेंगे। रघु बेटा, सुना है कि तुमने खेतों की देखभाल छोड़ दी है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? खेती मेहनत मांगती है। अरे बाबा, मैं सोचता हूँ कि काम को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। थोड़ा आराम भी जरूरी है। रघु, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये बातें मजाक नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी भी मेहनत कर रहे हैं, उनसे कुछ सीखो। हर कोई अपनी जिंदगी जीता है सरपंच जी, मेरी भी अपनी स्टाइल है। कई दिन बीत जाते हैं। रघु का खेत सूखने लगता है। एक दिन मोहन अपने खेत पर काम करते हुए
रघु के खेत की तरफ देखता है। रघु, तुम्हारा खेत तो सूख गया है। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो मोहन, मैंने आलस करके बहुत बड़ी गलती की। अब समझ आ गया कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अगले दिन से रघु ने अपने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करने लगा। रामू भी अपने पिता के साथ खेत में हाथ बंटाने लगा। पिताजी, अब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे ताकि अगले साल हमारी फसल सबसे अच्छी हो। हाँ बेटा, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत ही असली सफलता की चाबी है। मोहन, सूरज, अनिल और रोहित बचपन के दोस्त थे। वे एक छोटे से शहर में साथ बड़े हुए थे। उन्होंने साथ पढ़ाई की और खेल कूद में भी एक दूसरे का साथ दिया। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि हर कोई उनके रिश्ते की मिसाल देता था। देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चारों हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। सच में दोस्ती का ये बंधन अमर है। हाँ हाँ, देखेंगे कि ये दोस्ती कब तक चलती है। एक दिन सूरज को एक बिजनेस में निवेश का मौका मिलता है। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों से उधार मांगने का फैसला किया। अगर ये तीनों मुझे पैसा दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, और अगर मुनाफा हुआ तो मैं ही अकेला फायदा उठाऊंगा। यह कहकर सूरज अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों, मुझे एक व्यापार में निवेश करना है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? जैसे ही मुनाफा होगा मैं सबका पैसा लौटा दूंगा। पर सूरज, क्या यह बिजनेस सच में सुरक्षित है? अरे भाई, मुझ पर भरोसा रखो। क्या मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूँ? सभी दोस्तों ने सूरज की मदद की, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि सूरज का बिजनेस फेल हो गया है। न ही मुनाफा हुआ और न ही सूरज ने पैसे लौटाए। सूरज, क्या तुमने सच में बिजनेस किया था या हमसे झूठ बोला? अरे यार, मैं क्या कर सकता हूँ? बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। सूरज के धोखे के बाद दोस्तों में दूरियां आ गईं। सभी ने सूरज से किनारा कर लिया, लेकिन मोहन को अब भी कहीं न कहीं सूरज पर भरोसा था। उसने उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। सूरज, सच्चाई क्या है? क्या तुम सच में हमारे पैसे लौटा सकते हो? सूरज के इस रवैये ने मोहन को भी उसकी सच्चाई समझा दी। यह बात मोहन के दिल को बहुत चुभी। सूरज के धोखे के कारण दोस्तों का बंधन टूट चुका था। अब सबकी राहें अलग हो चुकी थीं। सभी को समझ आ गया। रामू और सोहन चौपाल पर बैठे हुए बात कर रहे हैं। अरे रामू, तेरी सीता तो बड़ी चालाक है। ऐसा कोई काम नहीं जो उससे छिप सके। अरे भाई, वो चालाक नहीं है, मैं ही उसे सब सिखाता हूँ। मेरी समझदारी का कोई मुकाबला नहीं है। अरे, तुझे नहीं लगता कि वो तेरे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है? सोहन, तुम नहीं समझोगे। मेरे पैसे तो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। रामू घर आता है और सीता को बाजार जाने के लिए पैसे देता है। सीता, ये लो 500 रुपए, जरा अच्छे से इस्तेमाल करना। मैं मेहनत से कमाता हूँ। अरे रामू, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं तुम्हारे पैसों का सही इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम क्या क्या खरीद कर लाती हो। सीता मन में सोचती है, अब देखती हूँ कैसे तुम मेरी चालाकी को समझ पाते हो। सीता बाजार में जाती है और सोचती है कि पैसे कैसे बचाए जाएं। अगर मैं थोड़े पैसे बचा लूं और अपने लिए कुछ अलग से खरीदूं, तो रामू को कुछ समझ नहीं आएगा। सीता चालाकी से 500 रुपए में से 200 रुपए बचाकर बाकी से सब्जी और राशन खरीदती है। रामू और लालाजी चौपाल पर बैठे हैं। सीता वहाँ पहुँचती है। रामू, तुम्हारी सीता बहुत समझदार लगती है। वो पैसे का सही इस्तेमाल करती है। अरे हाँ, मेरी सीता है ही ऐसी। वो मेरी तरह समझदार है। हाँ रामू, तुम्हारी ही सिखाई हुई समझदारी है। अच्छा, तो फिर कोई गुप्त खर्चा तो नहीं करती? लालाजी, हमारे बीच कोई गुप्त खर्चा नहीं होता। सब कुछ हम दोनों की समझदारी पर चलता है। रामू घर आता है और सीता से पूछता है, सीता, तुमने सच में सब पैसे अच्छे से खर्च किए ना? हाँ रामू, जो पैसा बचा वो भी मेरे लिए ही था। तुम मेरी चालाकी को नहीं पकड़ सकते। क्या मतलब? रामू को समझ में आता है कि उसकी चालाक पत्नी सीता ने उसके पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कर उसे बचत की राह दिखाई है।